ड्रामा सीरियल मासूम की अगली किस्त एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो नाजरीन को हिला कर रख देगी, क्योंकि इस बार दिलशाद की ज़िंदगी अचानक उस रास्ते पर मुड़ने वाली है जहां इसका सामना फिर से उसी म्यूज़िक कंपोज़र से होने वाला है। वही शख्स जो कभी उसे गुलकार बनाने का ख्वाब दिखाया करता था। यूं लगता है कि किस्मत ने तब से आज तक दिलशाद का साथ नहीं छोड़ा और अब वो लम्हा आखिरकार उसकी दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। किस्त के आगाज़ में दिखाया जाता है कि फंक्शन के बाद दिलशाद का चेहरा खुशी से रोशन है। हाथ में मजदूरी के चंद नोट हैं और दिल में ये सुकून कि आज छुटकी के लिए खाना ले जाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। वो घर पहुंचकर फ़ौरन खाना तैयार करता है और प्यार से छुटकी की तरफ बढ़ता है। मगर जैसे ही वो उसके करीब जाता है, फ़िज़ा अचानक साकित हो जाती है। छुटकी ना उसकी तरफ देखती है, ना हमेशा की तरह कोई इशारा करती है। दिलशाद घबराकर झुक जाता है। छुटकी, मेरी बात सुनो, आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। लेकिन छुटकी पत्थर की तरह खामोश रहती है। दिलशाद का दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। वो उसे हिलाता है, रोने लगता है, आवाज़ लरस जाती है। छुटकी, खुदा के लिए आंखें खोलो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। ये लम्हा उसके लिए कयामत बन जाता है। मुमकिन है कि छुटकी ने अभी दुनिया ना छोड़ी हो, मगर इस वक्त दिलशाद के लिए सब कुछ टूट चुका होता है। वो समझ नहीं पाता कि चंद लम्हे पहले की खुशी इतनी बड़ी आजमाइश में कैसे बदल गई। इसी टूटे हुए लम्हे में अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दिलशाद आंसू पोंछता हुआ दरवाज़ा खोलता है तो सामने वही म्यूज़िक कंपोज़र खड़ा होता है। वही शख्स जो बरसों पहले दिलशाद की आवाज़ की चमक पहचान चुका था। अंदर आते ही कंपोज़र उसे देखकर चौंक जाता है। दिलशाद, ये क्या हाल बना रखा है? और ये जोकर का लिबास, आखिर बात क्या है? दिलशाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताता है। कैसे दोस्त ने उसे कंपनी से धक्के देकर निकाला, कैसे उसके ख्वाबों को चीर कर कहा कि वो कभी गुलकार नहीं बन सकता, और फिर वो मायूसी में सड़कों पर बच्चों को हंसाने के लिए जोकर बन गया। कंपोज़र अफसोस से उसे देखता है और नरमी से कहता है, मेरे दोस्त ने तेरे साथ नाइंसाफ़ी की, लेकिन याद रख, एक दिन लोग तेरा नाम लेंगे, तेरी आवाज़ गूंजेगी और दुनिया कहेगी दिलशाद फैसलाबादी। ये अल्फाज दिलशाद के अंदर बुझी हुई उम्मीद को दोबारा रोशन कर देते हैं। कंपोज़र उसका हाथ पकड़कर कहता है, गुर्बत की ज़िंदगी बहुत जी ली, अब मेरे साथ चल, यही वक्त है सब बदलने का। दिलशाद छुटकी को उठाता है और उसके साथ रवाना हो जाता है। फिर वो कंपनी में गाने रिकॉर्ड करना शुरू करता है। रातें जाग कर गुजरती हैं, दिन मेहनत में डूब जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिलशाद की आवाज़ ट्रेंडिंग लिस्टों में जगमगाने लगती है। लोग उसे पहचानने लगते हैं। कोई सेल्फी लेता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है। जिंदगी उसे वो सब देने लगती है जिसकी वो बरसों से ख्वाहिश रखता था। मगर दिल के अंदर एक खला अब भी गूंजता है, नीली की कमी। चाहे दिलशाद की आवाज़ आसमान को छू ले, नीली की याद उसके दिल में एक ना भरता जख्म बनी रहती है। उधर नीली भी सुकून में नहीं। उसकी दोस्त उसे समझाती है, विजदान को छोड़कर आना गलत था और उसे लैला के हवाले करना तो और भी गलत। मगर नीली के दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश बार बार जागती है, काश दिलशाद की कोई खबर मिल जाए। वो जानती है कि अगर उसे पता चल जाए कि दिलशाद कहाँ है तो वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर विजदान को छोड़ देगी। मगर हालात ने उसके हाथ बांध रखे हैं। दूसरी तरफ विजदान की माँ मुसलसल बीमार है। दोस्त उसे मशवरा देता है, लैली को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, वरना सब कुछ हाथ से चला जाएगा। लेकिन लैला उसे धमकी देती है, अगर मुझे निकाला गया तो मैं हमेशा के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। विजदान एक ऐसी उलझन में फंस जाता है जहां उसे समझ नहीं आती कि माँ की सुने या लैला की माने। तो बताएं, ड्रामा मासूम की अगली किस्त देखने के लिए कौन कौन बेचैन है? क्योंकि अब दिलशाद अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सफ़र पर निकलने वाला है।